सपोर्ट किए थे, लेकिन ये आई हमको सबसे छोड़वा दी। मेरा कोई नहीं है, मेरा मम्मी पापा नहीं है। और फिर देख सकते हैं किस तरीके से ये रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आपसे नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर? हम लगभग 2 सालों से नौकरी कर रहे हैं, 2-2.5 साल से नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी। मेरा टीआरई 1 में हुआ था। टीआरई 1 के टीचर हैं। पत्नी के साथ आप रहना चाहते हैं? पत्नी अब बहुत हिंसक प्रवृत्ति के है, हमेशा कलेश करती है। ऐसे से हम बचना चाहते हैं। ये सब देखिए दिखाइए किस तरीके से इनकी पत्नी ने इन्हीं को पीट दिया। मतलब बीपीएससी के टीचर हैं, इनकी पत्नी खुद इनको पीट दी। देखिए कट छट कहीं हम बात माने, सब चीज़ की है, क्या लेकिन बोलती थी पत्नी आपको करने के लिए? कि इनको नहीं, अगर हम, मेरी बहन है, अगर चाची, अगर हम फ़ोन बात कर लेते थे तो भी उसको प्रॉब्लम रहता है। साथ मेरी पत्नी और साला मारपीट किया, 24 घंटा से ऊपर हो गया। अभी तक थाना द्वारा कोई एफआईआर हम नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं औरंगाबाद के नगर थाना के पास आया हूँ। एक मामला बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामने आया है कि ये बीपीएससी टीचर हैं। एक मामला आपको पता होगा हाजीपुर में जिस तरीके का मामला हुआ है गुंजा कुमारी और अमन कुमार के साथ, जो हमें मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। और एक और दूसरा बीपीएससी टीचर का एक और मामला सामने आ जाता है। बता दें आप तमाम लोगों को, ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं और ये औरंगाबाद में ही कार्यरत हैं। आपका क्या नाम है? संजीत कुमार। इनका नाम है संजीत कुमार। आखिर इनके साथ क्या हुआ, सारी चीज़ पर हम आज बात करने वाले हैं। आप किस कारण से आप नगर थाना में आए हैं, क्या मामला था आपका? मेरे साथ मेरी पत्नी और साला मारपीट किया, 24 घंटा से ऊपर हो गया। अभी तक थाना द्वारा कोई एफआईआर हम नहीं हुआ है। आवेदन दिए हुए 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, एफआईआर अभी नहीं हुआ है, न थाना द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है। इसलिए क्या मामला क्या था आपका, क्या हुआ था, किस कारण से ये पूरा पहने हुए हैं आप, पूरा पट्टी वगैरह लगाए हुए हैं? शनिवार को सुबह 5:30 बजे से किसी न किसी कारणवश हमारी पत्नी के द्वारा किसी बात पर झगड़ा शुरू होता है। सुबह 5:30 बजे से जब हम उठते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, उसी दौरान और पत्नी जबरन करने लगती है। हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट फाड़ने लगती है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे वगैरह। इसी कारण हम लेट से 7:18 में अटेंडेंस बनाते हैं। मेरा लेट हो जाता है क्योंकि उस दिन में समर वेकेशन का छुट्टी होने वाला होता है और इस दौरान उस दिन अटेंडेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दिन विवाद हुआ। फिर कैसे कैसे हम पत्नी से के किनारे कर करके हम भागते हैं। उसी दौरान पत्नी हम पर हमला भी करती है, पूरा शरीर पत्नी हमला कर देती है? हमला भी कर देती है, नोच भी देती है। पूरा गले में इधर कट का निशान है। ये सब देखिए दिखाइए किस तरीके से इनकी पत्नी ने इन्हीं को पीट दिया। मतलब बीपीएससी के टीचर हैं, इनकी पत्नी खुद इनको पीट दी। देखिए कट छट का निशान है। और बचाव करते हैं हम तो उसका हाथ पकड़ते हैं, तो खुद से हाथ पकड़ने के दौरान क्या करती है, चूड़ी ऐसे पटक के दीवार में फोड़ लेती है और कहती है कि तुमको हम फंसा देंगे, तुमको फंसा देंगे, ऐसे कह करके। और फिर हम देखते हैं कि मामला हद से बाहर जा रहा है तो हम कैसे कैसे छोड़ा करके हम बैग लेकर के भाग जाते हैं। भागने के दौरान क्या होता है कि हम स्कूल अपना पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद हम बहुत देरी तक स्कूल में ही कम से कम जो 12:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं। इसके दौरान हम जल्दी घर नहीं आते हैं क्योंकि घर में फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। इसी दौरान हम अपना जनगणना का कार्य जो हमको मिला हुआ है वो करते रहते हैं बाहर ही बैठ करके। फिर हम शाम को घर पहुंचते हैं तो फिर मामला तुल पकड़ लेता है। पत्नी फिर वही हिंसक प्रवृत्ति अपना करके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और करने के बाद ये मामला रात्रि तक चलते रहता है। रात्रि तक चलते रहता है। इस दौरान उसके फादर क्या करते हैं कि 112 डायल करके पुलिस ले आते हैं और पुलिस ले आके करके और हमको पुलिस पकड़ करके यहाँ नगर थाने में ले आती है। यहाँ पर जो मैम रहती हैं वो समझाती हैं कि या समझाती हैं, काफ़ी देरी तक समझाने के बाद कहती हैं कि तुम लोग को आपस में नहीं बन रहा है तो कोर्ट से डाइवोर्स ले लो। और फिर हमको कहती है कि तुम जा सकते हो। हम जाते हैं। फिर पत्नी और उसका भाई कुछ देरी के बाद ये इस इरादा से आता है आयरन रड लेकर के और मेरे घर में मेरे कमरे में एक लिंक का ताला जो हम गेट बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लेता है और हम पर रड से प्रहार, लिंक के ताले से प्रहार कर देता है, जिससे मेरा सर फट जाता है। उसी दौरान हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं नगर थाने में आते हैं और नगर थाने में आते हैं और उस दौरान वो पीछा भी करते रहता है हमरा। अच्छा, मतलब आप नगर थाने में आते हैं आपसे अपना शिकायत दर्ज करने के लिए? रास्ते में हमको पीछा करते हुए आता है, कहता है कि तुमको तो मार देंगे। इसका सीसीटीवी फुटेज, ये बात बोलता है कि हम साला बोलता है। और सीसीटीवी फुटेज भी मोहल्ले में काफ़ी लोगों के घर में लगा हुआ है, उसमें सीसीटीवी फुटेज है। जाते और हम आगे भागते हैं, मेरा पीछा करते रहता है बाइक से। फिर और वो जल्दी से आकर के थाने में बैठ जाता है और कहता है कि हम तो यहीं थे, ठीक ना, यहीं थे।
मेरा बस प्रशासन से यही है कि हमको 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, इस पर अभी तक कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं किया है। आखिर क्यों नहीं किया है इस पर प्रशासन कार्रवाई, हम पूछना चाहते हैं। तो मतलब 24 घंटा से आप यहाँ हैं, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया? नहीं दर्ज किया है, नहीं दर्ज किया है। पता नहीं कितने घंटों से? 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम देखते हैं किस तरीके से इनका सर वगैरह पूरा पट्टी लगा हुआ है, सर में टाँका भी लगा हुआ है। ये अभी तक इलाज भी नहीं करवाए हैं, उसके बावजूद ये आते हैं नगर थाना में अपना शिकायत दर्ज करने के लिए। वो लोग शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, इनका कहना है। हाँ, और क्या मामला क्या हुआ था, कहाँ से चूल पकड़ा था ये मामला? घरेलू मामला था, किसी बस सामान को लेकर के बातचीत था और वही लेकर तुल पकड़ लिया। बस छोटा सा मामला था और वो क्या किए कि पूरा इसको लेकर के तुल पकड़ ली, कलेश करने लगे, पूरा मारपीट, हिंसक प्रवृत्ति की। अच्छा, आप कहाँ कार्यरत हैं अभी? अभी हम कोहिमा पंचायत में हैं, NPS भगवान बिघा में कार्यरत हैं। अच्छा, औरंगाबाद। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर? हम लगभग 2 सालों से नौकरी कर रहे हैं, 2-2.5 साल से नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी। मेरा TRE 1 में हुआ था। TRE 1 के टीचर हैं? जी, TRE 1 के हैं। अच्छा, ये TRE 1 के टीचर हैं, बीपीएससी शिक्षक। इनके साथ जो मामला हुआ है वो आप तमाम लोगों के सामने ये रख रहे हैं। और क्या मतलब उसके बाद पत्नी क्या बोलती है? आप पत्नी के साथ आप रहना चाहते हैं? पत्नी अब बहुत हिंसक प्रवृत्ति के है, हमेशा कलेश करती है। हाँ। ऐसे से हम बचना चाहते हैं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? हम अकेले हैं अभी, और घर में हम बचपन से अनाथ रहे हैं, मम्मी पापा ना रहे, तो हम रहते थे चाची और उनका बेटा और मेरी बहन का शादी हो गया तो उन्हीं के द्वारा रहते थे। लेकिन आते के साथ ही घर में वो लड़ाई झगड़ा कर, अब चाची अलग हो गई और हम अलग हो गए। इसके बावजूद भी वो हमसे लड़ते रहती है। हम जो कही हम बात माने, सब चीज़ की हैं, क्या लेकिन बोलती थी पत्नी आपको करने के लिए? कि इनको नहीं, अगर हम, मेरी बहन है, अगर चाची अगर हम फ़ोन बात कर लेते थे तो भी उसको प्रॉब्लम रहता था। हमारे चाची और बहन को गाली देती थी, गंदा शब्द का इस्तेमाल करती थी, हमेशा मेरे सामने, नज़रों के सामने, मेरे सामने गाली देती थी और हम बेबस लाचार होकर के सुनते रहते थे। अगर हम कुछ करते हैं तो कहते कि सीधे तुमको फंसा देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा नौकरी भी ले लेंगे, तुम्हारा घर भी ले लेंगे, पैसा भी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा ये हमको धमकी देते ही रहती थी। मतलब आपका कोई नहीं? मेरा कोई नहीं है, मेरा मम्मी पापा नहीं है। अंकल आंटी बचपन से पाल पोस के सपोर्ट किए थे, लेकिन ये आई हमको सबसे छुड़वा दी। और फिर देख सकते हैं किस तरीके से ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और यहाँ वही कारण से आए हैं यहाँ पे थाना में अपना शिकायत दर्ज करने के लिए। यहाँ पे इनका शिकायत नहीं लिया जा रहा है। इनका कहना है कि 24 घंटे हो गई है, अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हुआ है। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, अभी तक प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है इस पर। क्या चाहते हैं आप? क्या प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करे। देख सकते हैं ये बीपीएससी TRE 1 के टीचर हैं। इनके साथ मामला होता है कि इनकी पत्नी ही इनको पीट देती है और इनके भाई लोगों से भी पिटवाती है। और ये भागते भागते औरंगाबाद नगर थाना में आते हैं अपना शिकायत दर्ज करने के लिए। और यहाँ 24 घंटा हुआ है, अभी तक इनका शिकायत दर्ज नहीं होता है। क्या कहिएगा?